बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने याखुतपुरा के रुकन असम्बली जनाब जाफर हुसैन मेराज और MLC मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी के हमरा दबीरपुरा डिवीज़न में 6 करोड़ 28 लाख रुपए के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। इन तरक्याती कामों के तहत सड़कों की तामीर, नालों की बेहतरी, CC रोड्स, SW ड्रेन्स और पानी जमा होने के दीरीना मसाइल के हल पर तवज्जो दी जा रही है। मजलिस की नुमाइंदगी के नतीजे में बीबी कलम के मुकाम पर 1.5 करोड़ रुपए की लागत से मुस्तकिल मुतहरिक शेड की मंजूरी दी गई, जिसका काम जल्द शुरू होकर मुहर्रम से कबल मुकम्मल किए जाने का निशाना मुकर्रर किया गया है। इसी तरह चारमाह हल्के के दीवान देवड़ी में बारगाह हजरत अब्बास दीवान देवड़ी के मुकाम पर 50 लाख रुपए के मुतहरिक स्लैब का काम भी जल्द आगाज किया जाएगा। मजलिसी कायदीन ने कहा है कि याकूतपुरा हल्के में तरक्याती कामों की मंजूरी से लेकर तकमील तक मुसलसल निगरानी की जा रही है ताकि आवाम को बेहतर बुनियादी सहूलतें फराहम की जा सकें। इस मौके पर साबिक कारपोरेटर अलमदार वाला जाही, यासर अरफात, सादिक सिराज, पार्टी कारकुनान और मुकामी अवाम भी मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी दबिलपुरा डिवीजन के तरक्याती काम का आज इनाग्रेशन अमल में आया है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों और मेरे साथ में MLC जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब और साबिका कारपोरेटर अलमदार वाले जाही साहब मौजूद हैं। आज के अहम कामों के अंदर 2-3 अहम काम है। एक सबसे बड़ा अहम काम जो है, एक बीबी के अलावे के अंदर जब भी मुहर्रम आता था टेम्पररी शेड डाला जाता था, उसके बजाय अब की मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर हमने एक मूवेबल शेड जो होता है उसको मूवेबल स्लैब के तौर पे परमानेंट ये डला रहे हैं, ताकि हर साल टेम्पररी शेड डालने की जरूरत नहीं रहती थी। मैं आपको ये शेड की फोटो बताना चाहता हूँ। ये शेड इस तरीके से इंशाअल्लाह ताला काम चालू हो रहा है कल या परसों से, और अल्लाह ने चाहा तो हम मुहर्रम तक मुकम्मल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की खास निगरानी के अंदर यह काम चालू हुआ है। इसके अलावा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हल्के चार मीनार के अंदर दीवान देवड़ी के अंदर बारगाह हजरत अब्बास का जो सेम तरीके का शेड करीब 50 लाख का शेड है, वो भी काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे होने जा रहा है। अल्लाह के फजल करम से 1.5 करोड़ का ये जो मूवेबल स्लैब है ये बीबी के अलावे में है, और 50 लाख का मूवेबल जो स्लैब है वो वहाँ पे चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर दीवान देवड़ी हजरत अब्बास के पास में चालू होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तरक्याती कामों की जाल बिछा दी है। आज के जो इनाग्रेशन अमल में आए हैं दबिलपुरा डिवीजन में 6 करोड़ 28 लाख रुपए के, जिसमें 2 अहम जो है, एक गंगानगर नाले से दबिलपुरा नाला जो मैं जहां ठहर के आपको बाइट दे रहा हूं वो बैलेंस वर्क है जो 2 करोड़ 60 लाख का है, उसका भी आज फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द 2-4 दिन के अंदर ये काम को चालू किया जाएगा। इसके अलावा हमने जो दबिलपुरा गेट के पास में जो दबिलपुरा फाटक जिसको बोलते हैं, दबिलपुरा दरवाजा जिसको बोलते हैं, वहां पे अक्सर वाटर स्टैग्नेशन होता था। फरतनगर का नाले का काम चालू हो रहा है, इंशाल्लाह वो काम मुकम्मल होगा। यहाँ से ओवरफ्लो के लिए जो नाले का होता है वो एक काम का भी आज आगाज हुआ है। उसके अलावा तमाम न सिर्फ VDCC रोड्स है, उसके अलावा CC रोड्स है, कुछ जगह पे SW ड्रेन्स भी है। ऐसे पूरे आज 5 जगह का इनाग्रेशन अमल में आया है। मैं आज के प्रोग्राम में शरीक होने वाले तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। खास तौर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLC साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जनाब यासर अरफात साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जनाब सादिक सिराज साहब का शुक्रिया अदा करते हुए हमारे साबिका कारपोरेटर अलमदार वाले जाही साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आज के प्रोग्राम में शरीक हुए तमाम सदर, मोतमदीन, एक्टिव वर्कर, इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए ये कहना चाहता हूँ, तरक्याती कामों के लिए आप लोग का जो सपोर्ट था, उस सपोर्ट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन याकूतपुरे में अल्हम्दुलिल्लाह 4 चांद लगा रही है। अल्लाह चाहा तो नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर डेवलपमेंट एक बेहतरीन अंदाज से कराया जाएगा। मेरे साथ में जितने लोग आए हुए हैं, जिसका भी मैं नहीं कह सका, उनका भी शुक्रिया अदा करते हुए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
सोशल मीडिया, चूंकि आप लोगों का हमेशा ताउन रहा है, आप लोग जो काम होता है उसको न सिर्फ आवाम तक पहुंचाते बताते हैं। आप सबका शुक्रिया।